अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AJKPSC लेक्चर इंग्लिश के हवाले से जो रिसेंटली सीट्स अनाउंस हुई हैं। इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो मेल्स के लिए 8 सीट्स हैं और फीमेल्स के लिए 11 सीट्स हैं और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 9 फ़रवरी है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊँगा और साथ अपर एज लिमिट बताऊँगा और साथ साथ मेरा बेटा पेपर पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। सबसे पहले बेटे अगर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की तो ये है 21 to 40 इयर्स फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। मिनिमम एज 21 इयर्स है और अपर एज रिलैक्सेशन के साथ जो मैक्सिमम एज है वो 40 इयर्स है लेक्चरर इंग्लिश के लिए। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें आपका BS इंग्लिश या मास्टर्स इन इंग्लिश होना ज़रूरी है, एटलीस्ट इन सेकेंड डिवीजन, और HEC की रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो जिससे आपकी ये मास्टर्स या BS डिग्री होनी चाहिए। इन केस ऑफ थर्ड डिवीजन, ये सुन लीजिएगा मेरा बेटा कि काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर हमारी एनुअल सिस्टम में थर्ड डिवीजन है, आइदर वी आर एलिजिबल टू अप्लाई और नॉट। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी थर्ड डिवीजन है और साथ आपके पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट का वो जो टफल का डिप्लोमा होता है, अगर वो आपके पास है तो फिर आप लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि ये मेंशन किया हुआ है AJKPSC की एड में। दोबारा बेटे मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी एज 21 से 40 इयर्स है और आपकी डिग्री BS इंग्लिश की या मास्टर्स इन इंग्लिश की है और आपकी एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 फ़रवरी है। और अगर आपकी थर्ड डिवीजन है फिर आपके पास 1 ईयर इंग्लिश डिप्लोमा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का होना ज़रूरी है। अब बेटे हम बात कर लेते हैं इसके पेपर पैटर्न की। तो AJKPSC का जो लेक्चर इंग्लिश का पेपर पैटर्न है वो 100 मार्क्स का MCQs बेस्ड पेपर होता है और जो 100 के 100 मार्क्स हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। इसमें ना तो कोई जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है, ना कोई करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है और ना ही मेरा बेटा कोई पेडागॉजी का पोर्शन होता है। तो 100 मार्क्स का मेरा बेटा जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होता है उसकी डिविजनिंग जो होती है वो लिटरेचर में से है, लिटरेरी थ्योरी में से है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में से है, लिंग्विस्टिक्स है और इंग्लिश ग्रामर है। तो इसकी अगर हम बात कर लें मेरा बेटा इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से कि वो आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए और लिंग्विस्टिक्स किस तरह से प्रिपेयर करनी चाहिए, इसी तरह से लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और ग्रामर किस तरह से प्रिपेयर करनी चाहिए। तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नॉर्मली अपनी सारी वीडियोस में बताता हूं कि अगर डायरेक्टली आप लोग MCQs पे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव की बुक्स पे जाते हैं तो बेटा सॉरी टू से आप लोगों की ना तो तैयारी हो पाएगी और ना ही मेरा बेटा आप लोग टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए मेरा बेटा कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा सा कंसेप्चुअल पढ़ना ज़रूरी है और जिसके लिए मेरा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पहले सब्जेक्टिव अप्रोच पे जाएं, देन मेरा बेटा आप वन लाइनर पे जाएं और देन आप MCQs पे आएं, तो आप मेरा बेटा चीज़ों को आसानी से क्रैक भी कर लेते हैं, आपकी चीज़ों पे ग्रिप भी अच्छी बन जाती है और आपके चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं रिटन को क्वालिफाई करने के। और साथ अगर आपने सब्जेक्टिव पढ़ के रिटन क्वालिफाई किया हो तो मेरा बेटा फिर आपके इंटरव्यू में भी चांसेस होते हैं कि आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हैं। तो अब बात आ जाती है मेरा बेटा कि लिटरेचर की अगर हम बात कर लें तो इंग्लिश लिटरेचर जो है वो इटसेल्फ बहुत वास्ट है और बच्चों के नॉर्मली ये क्वेश्चंस होते हैं कि सर लिटरेचर को किस तरह से पढ़ना शुरू करें, कहाँ से पढ़ना शुरू करें, या हम हिस्ट्री की किस बुक को कंसल्ट करें, या डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस है HEC से रिकमेंडेड उनकी जो डिफरेंट बुक्स हैं, ड्रामाज की, नॉवेल्स की, पोइट्री की, क्रिटिसिज्म की, उनको हम किस तरह से पढ़ें। तो बेटा तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने पढ़ना क्या है और किस तरतीब के साथ पढ़ना है। आपका एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, प्रॉपर आपने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है, एक मेरा बेटा ऑर्डर बनाना है, एक अपना सिलेबस ब्रेकअप बनाना है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को शुरू करना है। MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह AJKPSC का जो प्रीवियस सेशन है उसमें 100+ स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं और उस सेशन की रजिस्ट्रेशन हम क्लोज कर चुके हैं। न्यू सेशन AJKPSC इंग्लिश लेक्चरर का MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से
20 फेब से स्टार्ट होने जा रहा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो बेटे ये 3 मंथ का सेशन होता है जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं और 3 मंथ के सेशन के चार्जेस जस्ट 5000 हैं। तो बात मेरा बेटा हम कर रहे थे कि लिटरेचर की, कि लिटरेचर का आप किस तरह से एक रोड मैप बनाएं या किस तरह से आप सिलेबस ब्रेकअप बनाएं या स्केड्यूल बनाएं बेटे कि आप उसको प्रिपेयर कर सकें। तो बेटे आप इंग्लिश लिटरेचर को देखें कि ग्रीक एज से आप स्टार्ट करेंगे। ग्रीक एज से जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप क्रिटिसिज्म के हवाले से ग्रीक्स में फिलोसफर्स पढ़ेंगे, उसमें आप प्लेटो को और अरिस्टोटल को प्रिपेयर करेंगे और प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है इमिटेशन का वो आप देखेंगे। प्लेटो की रिपब्लिक मेरा बेटा उसका अगर आप एक बर्ड आई व्यू ले सकते हैं तो वो ज़रूर देखिएगा। अदरवाइज़ मेरा बेटा जो अरिस्टोटल की पोएटिक्स है उसको आपने ज़रूर पढ़ना है। अगर आप उसका टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट मेरा बेटा चैप्टर वाइज समरी आपने ज़रूर पढ़नी है। अब आप ग्रीक्स में देख लें कि ग्रीक्स में फिलोसफी के हवाले से आप प्लेटो और अरिस्टोटल की टाइमलाइंस को प्रिपेयर करेंगे, प्लेटो की रिपब्लिक को देखेंगे और अरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है उसको थॉरोली आप पढ़ेंगे। और पोएटिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल ने दिए हैं इमिटेशन का, उसके अलावा ट्रेजिडी क्या है, ट्रेजिक हीरो क्या है, ट्रेजिडी के एलिमेंट्स क्या हैं और इसके अलावा ट्रेजिडी का पर्पज़ क्या है, ट्रेजिडी पोइट्री और ट्रेजिडी कॉमेडी और एपिक की जो उसने बात की है। और इसके बाद मेरा बेटा आप आ जाएंगे 3 ग्रीक ट्रेजिडियंस जो हैं जिनमें यूरिपिडीज़ है, सोफोक्लेस है और एस्क्लेस है। आप इन तीनों की टाइमलाइन प्रिपेयर करेंगे। टाइमलाइन से मेरा बेटा मुराद ये है कि उनके लाइफ एंड वर्क्स को आप प्रिपेयर करेंगे और उनके जो वर्क किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल हैं उनका मेरा बेटा अगर आप टेक्स्ट ना पढ़ें तो एटलीस्ट उनकी जो डिटेल्ड समरीज हैं, करेक्टर्स हैं और थीम्स हैं वो आप पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फिलॉसफी के हवाले से या क्रिटिसिज्म के हवाले से आप अरिस्टोटल की पोएटिक्स पढ़ते हैं, इसी तरह ड्रामा के हवाले से बेटे आप सोफोक्लेस का जो प्ले है इडिपस रेक्स उसको प्रिपेयर करेंगे और इस तरह से जो एस्क्लेस का प्ले है प्रोमीथियस बाउंड और साथ मिथ ऑफ प्रोमीथियस जो इस प्ले जिस पे ये पूरा प्ले बेस करता है आप इसको पढ़ेंगे। ये मेरा बेटा हो गया आपका ग्रीक लिटरेचर। और ग्रीक कॉमेडी के हवाले से अरिस्टोफनीज के कॉमेडी के आइडियाज़ आप देखेंगे और अरिस्टोफनीज की आप टाइमलाइन यानी कि लाइफ एंड वर्क्स को प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद मेरा बेटा जब हम इंग्लिश लिटरेचर पे आते हैं तो हिस्ट्री को मेरा बेटा आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे और हिस्ट्री में सबसे पहले आप देखेंगे एंग्लो सेक्सन एज की करेक्टरिस्टिक्स को मेरा बेटा आप देखेंगे, लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जनरल करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उस टाइम के जो सोशियो पॉलिटिकल हालात हैं वो देखेंगे और उस टाइम में जिस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था वो देखेंगे। उसके हवाले से आप उनका क्रक्स निकालते जाएंगे और अपने वन लाइनर नोट्स बनाते जाएंगे। और एंग्लो सेक्सन के हवाले से मैं बता दूं आपको कि कोई भी वहां पे ऐसा राइटर नहीं है जो किसी भी यूनिवर्सिटी के बीएस या मास्टर्स के सिलेबस में शामिल हो। तो ब्यूवुल्फ को वहां से कोट किया जाता है तो ब्यूवुल्फ की आप समरी करेक्टर्स प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद बेटे आप एंग्लो नॉर्मन्स पे आ जाएंगे। एंग्लो नॉर्मन्स के जो एज है जो 1066 से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है उसको बेटे आप देखेंगे, उसकी जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स हैं और इसी टाइम स्पैन में आप चौसर को देखेंगे, चौसर के कंटेम्परेरीज को देखेंगे, उनकी टाइमलाइंस बड़े अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। और चौसर की जो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है जो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, HEC के रिकमेंडेड सिलेबस में शामिल है, तो आप उसको प्रिपेयर करेंगे। अब बेटे नॉर्मली बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर एक एज में इतने राइटर्स होते हैं और हर राइटर के इतने वर्क्स हैं, क्या हमें ये सारे प्रिपेयर करने चाहिए या इनमें से अगर हम पिक एंड चूज करें तो इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? बेटा क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि जो राइटर किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है उसकी टाइमलाइन को बड़े अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे और उसका वो वर्क जो किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है, जो HEC के रिकमेंडेड सिलेबस में शामिल है, उस वर्क की समरी करेक्टर थीम्स आप लोगों के ज़रूर प्रिपेयर होने चाहिए। उस पर फिर अपना वन लाइनर बनाएं, उसके MCQs प्रिपेयर करें। अब देखें कि चौसर को हम प्रिपेयर करेंगे इस तरह से कि चौसर का जो टाइम लाइन है लाइफ एंड वर्क्स है और प्लस मेरा बेटा इसके साथ जो इसके कंटेम्परेरीज हैं बाकी राइटर्स उनके आप सिर्फ टाइम लाइन्स को देखेंगे। चौसर का जो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है उसको डिटेल से पढ़ेंगे।
देखेंगे। इसके बाद मेरा बेटा डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा आ जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा में मेरा बेटा आप रोमांसेस को देखेंगे, मिस्ट्री प्लेज को देखेंगे, मोरालिटी प्लेज को देखेंगे, और इसके बाद बेटे आप इसी तरह से चलते हुए रेनेसां एज पे आ जाते हैं और रेनेसां की आप हिस्ट्री देखेंगे, रेनेसां वर्ड का ओरिजिन देखेंगे, रेनेसां वर्ड का मीनिंग देखेंगे। देन मेरा बेटा आप एलिज़ाबेथन एज पे आ जाते हैं और एलिज़ाबेथन एज जो है इसमें आप देख लें कि एलिज़ाबेथन एज में सबसे पहले अगर हम ड्रामा एज की जनरल करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, देन मेरा बेटा फिर हम आ जाते हैं एलिज़ाबेथन ड्रामा पे। तो एलिज़ाबेथन ड्रामा का जो फर्स्ट फेज है उसमें आप यूनिवर्सिटी विट्स को देखेंगे, किस तरह से वो जो यूनिवर्सिटी विट्स का 6 लोगों का ग्रुप था जिनका सेंट्रल साइन जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो था, इनके सब की आप टाइमलाइंस को प्रिपेयर करेंगे। मार्लो को आप स्पेशल फोकस करेंगे क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में पढ़ाया जाता है और इसके जो रिकमेंडेड प्लेज हैं, वैसे तो क्रिस्टोफर मार्लो ने 6 प्लेज लिखे हैं लेकिन इसके जो 2 प्लेज हैं जी ऑफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टर्स, ये ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनकी समरी, करेक्टर, थीम्स और इसकी सेटिंग, और साथ साथ मेरा बेटा इनके अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं, प्लस मार्लो का जो ड्रामा को लेके कंट्रीब्यूशन है। और मार्लो के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि मार्लो ने ड्रामा में ब्लैंक वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराया और स्विनबर्न ने मार्लो के बारे में ये कहा है कि इफ देयर वर नो मार्लो देयर कांट बी एनी शेक्सपियर। तो इसके बाद मेरा बेटा आ जाएंगे यूनिवर्सिटी विट्स के बाद हम विलियम शेक्सपियर पे, और विलियम शेक्सपियर के बारे में मेरा बेटा अगर मैं ये कहूँ कि विलियम शेक्सपियर को निकाल दें तो इंग्लिश लिटरेचर में कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि शेक्सपियर के जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश पोइट्री के अंदर, तो शेक्सपियर ने मेरा बेटा 37 प्लेज लिखे हैं, 154 सॉनेट्स लिखी हैं शेक्सपियर के। अब देखें 37, पहले तो आप शेक्सपियर की टाइमलाइन पूरी प्रिपेयर करेंगे और उसमें आप 37 प्लेज के नेम्स बहरहाल याद रखेंगे और ये आपको पता हो कि इन 37 में से ये हिस्ट्रीज हैं, ये कॉमेडीज हैं, ये ट्रेजेडी कॉमेडीज हैं और ये ट्रेजेडीज हैं। और उसके बाद मेरा बेटा आप इस पे आ जाएंगे कि अब हमने किन जो शेक्सपियर के कौन से वर्क्स हैं जिनकी हमने समरी करेक्टर थीम्स तो एटलीस्ट हमने तैयार करने हैं ना। तो उसमें सबसे पहले मेरा बेटा इसकी 4 प्योर ट्रेजेडीज जो हैं वो आ जाएगी, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, इनको आप प्रिपेयर करेंगे। और बाकी मेरा बेटा टेम्पेस्ट है, फिर जूलियस सीजर है, तो ये वाले जो प्लेज हैं ये मेरा बेटा मतलब कोई 6-7 प्लेज शेक्सपियर के जो हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, इनको आप प्रिपेयर करेंगे। तो ये ड्रामा का जो एलिज़ाबेथन ड्रामा है उसका दूसरा फेज़ था। इसी तरह से फिर मेरा बेटा आप एलिज़ाबेथन पोइट्री पे आ जाएंगे और उसमें एलिज़ाबेथन ड्रामा में बेन जॉनसन को आप देखेंगे। बेन जॉनसन को कॉमेडी के हवाले से देखेंगे, उसके आइडियाज़ आप देखेंगे और बेन जॉनसन का जो वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, उसकी आप समरी जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बेन जॉनसन की टाइमलाइन को प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद मेरा बेटा इसी तरह से आप एलिज़ाबेथन पोइट्री पे आ जाएंगे। एलिज़ाबेथन पोइट्री में ऑब्वियसली फिलिप सिडनी का बहुत बड़ा नाम है और उसके बाद फिलिप सिडनी की मेरा बेटा जो वो अपोलॉजी फॉर पोइट्री है उसको आप देखेंगे। देन मेरा बेटा इसी तरह से एलिज़ाबेथन प्रोज पे आप आ जाएंगे। ये एक एज को तैयार करने का तरीका है कि एलिज़ाबेथन एज को आपने तैयार किया तो उसमें सबसे पहले आपने देखी उस एज की जनरल करेक्टरिस्टिक्स, देन मेरा बेटा उस एज के जो डिफरेंट नेम्स हैं, फिर उसकी आपने लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स देखी, फिर उस एज के अंदर आपने ड्रामा को देखा और ड्रामा के जो डिफरेंट फेजेस हैं, डिफरेंट राइटर्स हैं और उन राइटर्स में से स्पेशली वो राइटर्स जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो वर्क्स उनके शामिल हैं उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया। उसके बाद उस एज की आप पोइट्री पे आ गए, देन उस एज के आप प्रोज पे आ गए। तो किसी भी एज को मेरा बेटा तैयार करना आपने इस तरह से है कि वो पूरी की पूरी एज आपकी कवर हो जाए, जनरल करेक्टरिस्टिक्स भी, लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स भी, उस टाइम स्पैन के जो सोशियो पॉलिटिकल हालात हैं, जिस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था और जो फ्लरिशिंग जॉनराज हैं उस टाइम के लिटरेरी जॉनराज हैं और जिस तरह का जो राइटर्स उस टाइम स्पैन के यूनिवर्सिटी में किसी में भी पढ़ाए जा रहे हैं या HEC के रिकमेंडेड कोर्स आउटलाइन में BS के सिलेबस में या मास्टर्स के सिलेबस में शामिल हैं। इसी तरह से बेटे एलिज़ाबेथन एज के बाद आप फिर नेक्स्ट एज पे आ जाएंगे। अब देखें कि थोड़ा सा एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि डिफरेंट हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री है उसको डिवाइड थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया है, तो वो थोड़ी बहुत मेरा बेटा वेरिएशन के साथ बातें सारी की सारी वही हैं, उसमें ऐसा सच आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी हिस्ट्री मेरा बेटा पढ़ सकते हैं आप। अगर आप बिगनर्स हैं और आपने सिर्फ हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेना है और उसके
उसकी टाइमलाइन को थोड़ा सा आपने सीधा करना है तो आप बी आर मलिक की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। देन आप मेरा बेटा इससे थोड़ा सा बेहतर अगर वो करना चाहते हैं तो माइकल अलेक्जेंडर की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप देख सकते हैं, हेनरी हडसन की देख सकते हैं, डेविड डिशेस की आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो टी सिंह की आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। जो इनमें मेरा बेटा आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसको देख सकते हैं। और जब किसी भी हिस्ट्री की बुक को पढ़ेंगे मेरा बेटा तो एक हाईलाइटर अपने पास रखें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते जाएं और उन्हीं के बाद में अपने नोट्स बनाएं। तो एलिज़ाबेथन एज से आगे मेरा बेटा आप चले जाएंगे जैकोबियन और कैरोलिन एज पे, ठीक है, और ये किंग जेम्स 1 और देन मेरा बेटा चार्ल्स 1 और उसके बाद मेरा बेटा फिर आप आगे चले जाएंगे रेस्टोरेशन एज पे। देन उसके बाद मेरा बेटा रेस्टोरेशन एज को भी इसी तरह से आप देखेंगे कि जो एलिज़ाबेथन एज का क्राइटेरिया है रेस्टोरेशन एज के बाद इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बेटे आप प्रिपरेशन करेंगे कि देन आप देख लें कि इसमें चले जाते हैं आप 17th सेंचुरी के बाद 18th सेंचुरी पे आप आते हैं। तो 18th सेंचुरी को हम डिवाइड करते हैं एज ऑफ पॉप में, एज ऑफ जॉनसन में और ट्रांजिशन फेज़ है जो इसका उसमें, उसके बाद रोमांटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। देन इसी तरह से मेरा बेटा, क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाह रहा, बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाह रहा, अगर मजीद आपको मेरा बेटा हम डिटेल्स चाहिए होंगी तो आप हमारा सिलेबस ब्रेकअप जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है कि जिन राइटर्स को आपने पढ़ना है, जिनको प्रिपेयर करना है। तो मॉडर्न मेरा बेटा, पोस्ट मॉडर्न, साथ आप अमेरिकन लिटरेचर को तैयार करेंगे, साउथ एशियन लिटरेचर को तैयार करेंगे और पाकिस्तानी पोइट्री को, पाकिस्तानी फिक्शन को, वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश को, इन सारी चीज़ों को आप प्रिपेयर करेंगे। लिटरेरी टर्म्स को देखेंगे। लिंग्विस्टिक्स के हवाले से मेरा बेटा आप इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज को देखेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज को देखेंगे, लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस देखेंगे, लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंट जो स्कूल्स हैं आप उनको देखेंगे और इसी तरह से क्रिटिसिज्म को मेरा बेटा आप देखेंगे। और ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग क्या है, सेंटेंस फ्रेज क्लॉज क्या है, और इसके अलावा मेरा बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, एक्टिव पैसिव को देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे मेरा बेटा तो देन आपकी प्रिपरेशन इस तरह की होगी कि आप वो जो 100 मार्क्स का MCQs बेस्ड AJK-PSC का जो टेस्ट है उसको क्वालिफाई कर सकें। अब ऑब्वियसली आप लोग ये बात सोच रहे होंगे कि सर ने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं और इन चीज़ों को हम किस तरह से सम अप करेंगे और इन चीज़ों को हम किस तरह से स्ट्रीमलाइन करेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे। तो बेटा AJK-PSC लेक्चर के हवाले से MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा इंग्लिश लेक्चर का सेशन 20 फेब से स्टार्ट होने जा रहा है। 3 मंथ का ये सेशन है और 3 मंथ के इस सेशन में हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग। मेरा बेटा अपने नोट्स प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट की कीज़ प्रोवाइड करेंगे, उनकी डिस्कशंस कराएंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे और इस कंप्लीट प्रिपरेशन के जो चार्जेस हैं वो जस्ट 5000 हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर सेशन मेरा बेटा तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। MK प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। और मैं आपको बताता चलूं बेटे कि अगर आप ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो बाय ऑल मींस आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 फेब से पहले करा लें और 20 फेब से इंशाल्लाह ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।